नुह गो स्टॉक टीम पर मेवली गांव की महिला के साथ मारपीट कर झूठे मुकदमे के मामले में निर्दोष पाया गया है। कोर्ट ने महिला को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की किरकिरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से नुह पुलिस अधीक्षक एवं आईजी रेवाड़ी रेंज को गो स्टॉक प्रभारी राधेश्याम और उसकी टीम के विरुद्ध जोर शोर से कार्रवाई की मांग उठी थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ताहिर देवला ने बताया कि उन्होंने ही इससे पहले इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवियों सहित विपक्षी नेताओं ने भी कार्रवाई के विरुद्ध रोष प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि आखिर मेवली गांव की महिला को निर्दोष पाया गया, जिसे कोर्ट ने डिस्चार्ज करने का आदेश दिया है। सोमवार को महिला जेल से बाहर आ गई है। बता दें कि बीते 19 जून को गांव मेवली थाना नुह में बेटी जायफा के मकान में सुबह 6 बजे के करीब गो स्टॉक फोर्स प्रभारी राधेश्याम और साथी कर्मचारियों पर जबरन घर में घुसने के आरोप लगे थे। आरोपों के मुताबिक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए महिला को अपमानित किया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर देवला ने सबसे पहले कार्रवाई के प्रति रोष जाहिर करते हुए लिखा कि एक बार फिर मेवात को हिंसा के लिए उकसाने की शुरुआत की जा रही है, जबकि कांग्रेसी नेता व नुह विधायक आफ्ताब अहमद ने इसे भेदभाव की कार्रवाई बताया था। मेवली का केस ये था कि ईद के एक दिन बाद पुलिस जाती है, काउ टास्क फोर्स का इंचार्ज है और वो अपने जो और कोलिग्स हैं उनके साथ और जाकर के उनके घर में जाकर एंटर करके फोर्सफुली और फ्रीज में उन्होंने बताया था कि फ्रीज में भैंस का गोश्त रखा हुआ था 2-2.5 किलो और पुलिस उसको निकाल करके और वहाँ जो औरत थी जायफा नाम की, उस औरत के साथ मारपीट करती है और उस औरत को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। पहले उस औरत के साथ वहीं मारपीट करते हैं खुद इंचार्ज और उसके बाद उसको स्टाफ में ला करके और 2-3 पुलिस वाले उसके कमर पर उसके पैरों पर बैठ करके फिर जो खुद इंचार्ज है, जैसे औरत ने बताया कि उसके पैरों में सैकड़ों लाठियां मारता है और उसके साथ ब्रूचुअली कोई लेडीज ऑफिसर नहीं थी, कोई लेडी पुलिस ऑफिशियल नहीं थी और उसके बावजूद उन्होंने उनको इलीगली उनको वहां से लेकर आए, अरेस्ट करके लाए, उनको कन्फाइन करके रखा, उनके साथ 3rd डिग्री मेथड यूज किया और उसके बाद फिर उसको एक 12 किलो मीट गाय की उनके ऊपर प्लांट करके और एक नाजायज उसको जेल में डाल दिया। जब हमने इसकी आवाज़ उठाई और एसपी साहब को कहा, एसपी साहब को लिखा, तो एसपी साहब ने इस पर एक एएसपी की मैं एएसपी से इंक्वायरी कंडक्ट कराने के ऑर्डर किए। उसके बाद में कल उसको निर्दोष मान करके और उसको कल डिस्चार्ज करा दिया है। कैसे मानते हैं इस केस को काटना एक महिला के साथ? ये तो देखो साबित हो गया कि उस औरत को गलत तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया था। अगर गलत तरीके से अरेस्ट नहीं करते तो कल इसको ये डिस्चार्ज नहीं करते। ये तो ऑन रिकॉर्ड साबित हो गया है कि जो इंचार्ज है और इंचार्ज के जो साथी हैं वो उस औरत को जबरदस्ती उठा के लाए हैं, बिना किसी कारण को उठा के लाए हैं। अगर वो उठा के लाए और केस सही था तो वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती थी। अगर वो डिस्चार्ज हुई है, उसको निर्दोष माना है, तो इसका मतलब साफ ये जाहिर है कि पुलिस का जो काम है वो उस औरत को गलत तरीके से उठा के लाई है। तो हम ये चाहते हैं कि एसपी साहब नए हमारे एसपी हैं और वो इसको नोटिस करें और जो भी ऑफिशियल्स हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिशियल, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो जिस तरीके से इन्होंने मेवात में पुलिस का काम है रक्षा करने का, पुलिस का काम है सिक्योरिटी देने का, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, लेकिन अगर पुलिस ही इस तरीके के काम करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? तो एक असुरक्षित का जो माहौल जो बना हुआ है इलाके में, उस पर एसपी साहब को ध्यान देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और पुलिस की एक छवि जो है वो एक अच्छी बनी रहे समाज में, उस समाज पुलिस के अपने उस पर यकीन करे, भरोसा करे, तो ऐसी पुलिस हमें चाहिए। तो एसपी साहब को ये 2-3 मैटर अभी आए हैं, इन 2-3 मैटरों पर ध्यान देना चाहिए और जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई करके ऐसा मैसेज देना चाहिए समाज में कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस तरीके का गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है।